हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गेट 2014 लीनियर अलजेब्रा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फाई M2R2R and given by phi of A is equal to trace of A and the kernel of phi is isomorphic to which of the following groups। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं कि कब आइसोमॉर्फिक होते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, द कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। यहाँ पे देखिए, अगर मैं डेफिनेशन यानी कि एक रिजल्ट की बात करूँ तो देखिए क्या होती है, टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V एंड V ओवर F आपके पास क्या है, फील्ड है। V ओवर F एंड V डैश ओवर F सेम फील्ड पे अपने ये डिफाइंड होने चाहिए जो वेक्टर स्पेस है। आर आइसोमॉर्फिक, कब होंगे ये आइसोमॉर्फिक? आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ सेम डायमेंशन। ओके, सेम डायमेंशन यानी कि इसने क्या कहा कि अगर आपके पास डायमेंशन ऑफ v एंड डायमेंशन ऑफ v डैश अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या है कि v एंड v डैश आर आइसोमॉर्फिक। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें किसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी होगी, कर्नल ऑफ फाई की। एंड जो डायमेंशन आपकी कर्नल ऑफ फाई की होगी तो हम यहाँ पे ऑप्शंस में चेक कर लेंगे कि वही डायमेंशन किसकी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि कर्नल ऑफ फाई क्या है। कर्नल ऑफ फाई, what is the definition of kernel of phi? For all collection of all matrices in M2R such that phi of A is equal to 0। ओके, एंड phi of A इसके इक्वल है। यहाँ पे देखिए गिवन, क्या गिवन है हमें, phi of A is equal to trace of A। ओके, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए इसको, फाई ऑफ ए इज ट्रेस ऑफ ए। तो कर्नल ऑफ फाई आपके पास क्या होगा, कर्नल ऑफ फाई इज द कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस इन M2R सच दैट ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स होगी वो आपकी किस टाइप की होगी, A, B, C and D। ओके, एंड ट्रेस ऑफ A इज 0 मीन्स A प्लस D इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे इसका क्या मतलब है, A इज इक्वल टू माइनस ऑफ D। तो यहाँ पे जो कर्नल ऑफ फाई आपका होगा, किस टाइप की मैट्रिसेस यहाँ पे होंगी, A, B, C एंड माइनस ऑफ A। ओके, अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन की बात करूँ तो क्या आएगी डायमेंशन, यहाँ पे डायमेंशन क्या होगी, यहाँ पे ओनली 3 एंट्रीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, A, B एंड C। ओके, तो आपके पास जो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ फाई होगी यहाँ पे क्या होगी, दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू 3। ओके, तो अब हम यहाँ पे ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कि किसकी डायमेंशन यहाँ पे 3 के इक्वल है। ओके, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ फाई तो आपके पास 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए R2, डायमेंशन ऑफ R2 क्या होती है, डायमेंशन ऑफ R2 क्या होती है आपके पास 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 3। लेकिन अपने रिजल्ट में क्या कहा था कि कब आइसोमॉर्फिक होंगे, जब उन दोनों की डायमेंशन किसके इक्वल हो, जब उन दोनों की डायमेंशन क्या हो, इक्वल हो। लेकिन यहाँ पे R2 की डायमेंशन तो क्या है, 2 है, बट डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ फाई क्या है, 3 है। तो यहाँ से बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। एंड यहाँ पे देखिए डायमेंशन ऑफ R3, डायमेंशन ऑफ R3 क्या है, 3। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, M2R डिवाइडेड बाय सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस A इन M2R सच दैट फाई ऑफ A इज 0। तो ये आपके पास क्या है, कर्नल ऑफ फाई। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, कर्नल ऑफ फाई है। एंड डायमेंशन ऑफ M2R, डायमेंशन ऑफ M2R इसकी डायमेंशन कितनी होती है, R4। ओके, मैं यहाँ से इसको इरेज कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, M2R, डायमेंशन ऑफ M2R कितनी होती है ये यहाँ पे
मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ कितनी होगी, डायमेंशन ऑफ M2R यानी कि आइसोमॉर्फिक टू R4 एंड डायमेंशन ऑफ R4 इज़, यहाँ पे क्या होगा, डायमेंशन ऑफ R4 एंड बाय ये क्या है, कर्नल ऑफ फाई, कर्नल ऑफ फाई इज़ आइसोमॉर्फिक टू R3 एंड इज़ R3। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, आइसोमॉर्फिक टू, यहाँ पे क्या होगा, डायमेंशन ऑफ R, एंड डायमेंशन ऑफ R क्या होती है, 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो फर्स्ट ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ GL2R। डेफिनेशन क्या होगी GL2R की, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस इन विच डिटर्मिनेंट इज़ नॉन जीरो। ओके, यहाँ पे वो सारी मैट्रिसेस आएंगी जिसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन कितनी हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ GL2R, अगर आपके पास वो सारी मैट्रिसेस यहाँ पे आएंगी जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो, तो यहाँ पे जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, let A in M3R be such that determinant of A minus I is equal to 0। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अगर determinant of A minus I is equal to 0 है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए कि अगर determinant of A minus I आपके पास, एक मिनट, देखो अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस आई 0 है, इसका मतलब क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 एक आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस आई इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज एन आइगन वैल्यू। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एक तो 1 आइगन वैल्यू हो गई, आइगन वैल्यू ऑफ A। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमें क्या गिवन है, इफ़ ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू 13, ट्रेस ऑफ A आपके पास क्या है, 13। ठीक है, अब ट्रेस ऑफ A 13, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ ऑल डायगनल एंट्रीज या फिर सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। अब सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू 13 एंड लैम्डा 1 आपके पास क्या है, 1 आइगन वैल्यू, एंड लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू 13। एंड नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 32, दिस इम्प्लाइज प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहाँ से होगा लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 इज इक्वल टू 13 एंड लैम्डा 1 इज 1, देन लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 इज इक्वल टू 13। ओके, तो 32 है, सॉरी 32। अब यहाँ से देखिए एक इक्वेशन आपके पास ये है एंड सेकंड इक्वेशन आपके पास ये है। तो सम ऑफ 2 एंट्रीज इज 13 एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 एंट्रीज इज 32। तो क्या होंगी लैम्डा 2 और लैम्डा 3। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं लैम्डा 2 को लूँ 8, लैम्डा 2 यहाँ से क्या आ जाएगा 8 एंड लैम्डा 3 यहाँ पे क्या होगा 4। ठीक है, जब प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड 4 करोगे तो क्या आएगा 32 एंड जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से प्रोडक्ट करोगे तो 12। ओके, यहाँ से जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा 12। तो यहाँ पे आपके पास आइगन वैल्यूज़ क्या आ गई, आइगन वैल्यूज़ देखिए अब क्या आ गई, देखो आइगन वैल्यूज़ आपके पास आई, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 8 एंड लैम्डा 3 इज इक्वल टू 4। ओके, अब देखो फाइंड आउट क्या करना है, देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर कीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 64 प्लस 16। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 17 प्लस 64 और ये आपका बनेगा 81। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 81।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लेट वी डिनोट द वेक्टर स्पेस C5AB। व्हाट इज C5AB? क्या होता है C5AB? 5 टाइम कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑन ए बी। ठीक है, C5AB क्या होता है? 5 टाइम कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन ए बी ओवर आर। एंड W क्या है आपके पास? सेट ऑफ ऑल फंक्शंस इन V सच दैट D4F, यहाँ पे क्या है आपको 4 ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। ओके, देन क्या फाइंड आउट करना है हमें? डायमेंशन ऑफ V एंड डायमेंशन ऑफ W हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो V आपके पास क्या है? C5AB ओवर R। ठीक है, ये आपके पास है V। ठीक है, अब आप ये बताइए मेरे को कि जो C5AB है क्या है? 5 टाइम कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, तो जो P ऑफ X है वो इसके अंदर कंटेन करेगा, ऑब्वियसली कंटेन करेगा। ओके, एंड वी नो दैट डायमेंशन ऑफ क्या होती है? डायमेंशन ऑफ PX, डायमेंशन ऑफ PX इज इन्फिनिटी, देन दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ, अगर PX की ही डायमेंशन इन्फिनिटी है तो उसके सुपरसेट की डायमेंशन क्या होगी? वो भी क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। ओके, तो यहाँ से देखिए C एंड D ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, A एंड B हम चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा। डायमेंशन ऑफ V इज़ इन्फिनिटी। अब हमें क्या चेक करना है? डायमेंशन ऑफ W। तो यहाँ से देखिए डायमेंशन ऑफ W आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आपके पास एक 4 ऑर्डर की यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं इसकी सॉल्यूशंस यहाँ पे फाइंड आउट कर लूँ तो अगर वो सॉल्यूशंस, ये तो पता है कि अगर ये 4 ऑर्डर की मतलब इसके पास 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगर वो चारों के चारों सॉल्यूशंस आपके पास क्या हो गए? डिस्टिंक्ट हो गए, तो इसकी जो डायमेंशन बनेगी आपके पास कितनी हो जाएगी? 4। अब सॉल्यूशंस फाइंड आउट कीजिए। क्या है आपके पास डिफरेंशियल? D4 2D² -1 इज इक्वल टू 0। पुट D² इज इक्वल टू M, देन M² प्लस 2M माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन इजली कैलकुलेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। M इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस 4 माइनस यहाँ से क्या आएगा? प्लस 4 अपॉन 2 एंड इज माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन 2 एंड दिस इज माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2, और यहाँ से अगर 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा? -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आपकी क्या आई? M इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/2। अब हमें क्या निकालना है? M किसके इक्वल था? देखिए D² के, तो यहाँ पे पुट कीजिए D² इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/2। देन D किसको इम्प्लाई करेगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गई? 4 डिस्टिंक्ट रूट आ गए। ठीक है, चारों के चारों क्या है? डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, 4 रूट जो कि क्या है? डिस्टिंक्ट। तो इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? सेकेंड ऑप्शन आपका ट्रू होगा, फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट V बी ए रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ डायमेंशन 10। डायमेंशन ऑफ V क्या है? डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू 10 एंड XY इन V बी नॉन जीरो वेक्टर सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ XY इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या लिए? 2 नॉन जीरो वेक्टर लिए, कहाँ से? V से, एंड कंडीशन क्या दी है? इनर प्रोडक्ट ऑफ XY इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज X एंड Y आर परपेंडिकुलर एंड दिस इम्प्लाइज ये क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है? द डायमेंशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ X इंटरसेक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ Y। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालोगे? देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। क्या करना है हमें? डायमेंशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ X इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ Y, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मैं कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लूँगी। लेट X इन orthogonal complement of X intersection orthogonal complement of Y, then this implies X in orthogonal complement of X and X in, सॉरी मैं Z ले लेती हूँ यहाँ पे, अलग मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ
z. Okay, then z in orthogonal complement of y. Okay, and this implies inner product of z with x is equal to 0 and inner product of z with y is also 0, and both are linearly इंडिपेंडेंट इक्वेशन. यहाँ से देखिए, जब आप इनर प्रोडक्ट ऑफ जेड विद एक्स इज इक्वल टू 0, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से इसके पास भी एक इक्वेशन बन के आएगी, और जब इसको सोल्व करोगे तो एक इक्वेशन आपके पास यहाँ से आएगी. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या होंगी, दोनों की दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होंगी, है ना. एंड हमें क्या गिवन है, देखिए डायमेंशन ऑफ वी आपके पास क्या है, 10 है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इधर से आपके पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट्स आए. ठीक है, अब अगर मैं, अब देखो, अब जो z जो आपका होगा वो क्या होगा, 10 टप्पल टाइप वेक्टर होगा. ठीक है, अब जो z आपका जो है ये कैसा होगा, 10 टप्पल टाइप वेक्टर होगा. ठीक है, एंड यहाँ से देखिए इधर से आपके पास क्या आएंगे, 2 पाइवोट आएंगे. ठीक है, इधर से आपके 2 पाइवोट आके जाएंगे, और फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे आपके पास, देखो आपके पास ये क्या आई है, इधर से 2 इक्वेशंस बनी है ना, और 2 इक्वेशंस यहाँ पे जो बनी है ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ओके, और इसकी वजह से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज आपके पास 2 पाइवोट बनेंगे. ओके, 2 पाइवोट बनेंगे तो जो फ्री वेरिएबल्स होंगे वो कितने बनेंगे, फ्री वेरिएबल्स कितने बच गए, क्योंकि डायमेंशन 10 है और 2 पाइवोट बन गए, तो फ्री वेरिएबल्स कितने बनेंगे, फ्री वेरिएबल्स आपके पास होंगे 8. ठीक है, देन डायमेंशन कितनी बन गई, डायमेंशन क्या होगी, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स एंड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई, तो वो कितनी हो गई आपके पास, 8. ओके, तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे तो ये हमें आंसर ही लिखना है, तो ये क्या आएगा, 8. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the vector space C 0 1 over R. Consider the following statements. First statement है, if the set T F1 T square F2 T cube F3 is linearly independent. ये इसने क्या कहा कि क्या है, linearly independent है. If we take, अगर देखिए जो फर्स्ट आपकी जो है P, यहाँ पे इसमें आपके पास है T F1 T square F2 and T cube F3. ठीक है, if we take F1 F2 and F3 is equal to 1, then T square T cube, तो ये भी आपके पास क्या रहेगा, Li रहेगा. बट जो F1 F2 F3 जो है ये क्या होगा, 1 1 1, ये क्या है, F1 F2 F3, ये क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट. तो फर्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा कि ठीक है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ओके, देन दिस सेट F1 F2 F3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. नोट, फर्स्ट आपकी जो पी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी. तो यहाँ से देखिए फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया, थर्ड भी आपका इनकरेक्ट होगा. अब हमें क्या चेक करना है, क्यू में क्या है, इफ़ F क्या है, C 0 1 to R. ओके, इफ़ C 0 1, ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन ऑन 0 1 is given by f of x is equal to 0 to 1 x t square dt for each x in 0 1, then f is linear map. हमें ये प्रूफ करना क्या ये लीनियर मैप बनेगी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो f of x है q, इसमें जो f of x है क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x t square, यहाँ पे क्या है, dt. ओके, तो अगर हमें ये लीनियर मैप चेक करना है तो क्या करेंगे, एफ अल्फ़ा एक्स प्लस वाई मैं पुट करूँ अगर, तो क्या आएगा 0 to 1, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फ़ा एक्स टी स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस वाई टी स्क्वेयर डी टी. ओके, एंड 0 to 1 अल्फ़ा एक्स टी स्क्वेयर डी टी प्लस यहाँ पे क्या होगा 0 to 1 एंड वाई टी स्क्वेयर डी टी, एंड अल्फ़ा को हम बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा 0 to 1 एक्स टी स्क्वेयर डी टी प्लस
सेम। ओके, अब ये क्या हो गया अल्फ़ा और ये किसके इक्वल होगा आपका एफ एक्स एंड प्लस ये क्या होगा आपका एफ वाई। दिस इम्प्लाइज एफ क्या बन गई आपके पास लीनियर मैप। तो आपका यही रिजल्ट होता है चेक करने का। ओके, तो क्यों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ये क्या हो जाएगा होल्स हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास है लेट एक्स आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की एंड ए मैट्रिक्स पी सच दैट पी इनवर्स एक्स पी इनवर्स है मतलब पी जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इज ए डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए पी इनवर्स एक्स पी इज डायगनलाइजेबल मीन्स यहाँ पे क्या है डी, ये क्या है डायगनल मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जो एक्स आपके पास है दिस इम्प्लाइज एक्स इज डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। तो अगर ये डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर बने क्या बनेंगे आपके पास 3 आइगन वेक्टर्स अपने पास होंगे, है ना। 3 यहाँ पे क्या होंगे, अगर x डायगनलाइजेबल है तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास 3 आइगन वेक्टर्स होंगे, है ना। ओके, अब ये मैट्रिक्स आप देखिए कि किस टाइप की है, ये है अपर ब्लॉक डायगनल अपर ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए एक आपके पास ब्लॉक ये है एंड सेकंड ब्लॉक आपके पास ये है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, पहले आइगन वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि आइगन वैल्यू जिसके पास क्या बनेगी। यहाँ पे देखिए एक आइगन वैल्यूज़ तो आपके पास क्या बन गई -1 एंड 2 आइगन वैल्यूज़ आपकी यहाँ से होंगी। ठीक है, ट्रेस आपके पास अगर फाइंड आउट करो तो ये क्या होगा, इधर देखिए 2 आइगन वैल्यूज़ यहाँ से निकल के आएंगी, क्या होगी 2 एंड -1। ओके, तो आपके पास जो आइगन वैल्यूज़ आई है क्या है -1 2 एंड -1। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे इनके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करूँ तो उससे ये काफ़ी लेंथी पड़ेगा, तो हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे या तो आप क्या कर सकते हो, हर एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर सेकेंड वे आपके पास क्या है, 1 मिनट यहाँ पे हम पहले आइगन वैल्यू चेक कर लेते हैं कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई यहाँ पे। इधर देखिए अगर मैं आइगन वैल्यू इधर फाइंड आउट करूँ इस ब्लॉक के कोरस्पॉन्डिंग तो क्या होगा 2 माइनस लैम्डा और -1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बनेगा -2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वेयर माइनस लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0 और ये आपके पास क्या बनेगा -1 -2 एंड जब हम ऐड करें तो -1 यानी कि -2 और +1 तो ये आएंगे यानी कि 2 और -1। ओके, ठीक है, यही आएंगी इसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा इज इक्वल टू -1 2 एंड -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं x की हर एक एंट्रीज का सम करूँ, रोज़ का सम करूँ तो ये क्या आएगा -1 और ये भी क्या आएगा -1, यहाँ पे सम करूँ तो -1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक आइगन वेक्टर तो इसका पक्का किस फॉर्म का होगा 1 1 1। ठीक है, एक आइगन वेक्टर तो इसका पक्का ये बनेगा। अब देखिए इन ऑप्शंस में यहाँ पे 1 1 जो थर्ड आपका है सी, इसमें 1 1 1 1 कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो डी में भी नहीं है। अब हमें देखना है, अब इधर देखिए 1 1 1 यहाँ पे है एंड यहाँ पे है, एक आइगन वेक्टर आपका पक्का इस फॉर्म का होगा, तो ए और बी हमें चेक करना है। ओके, अब हमें देखिए अब हमें क्या देखना है, इधर देखो एक जो आपका कॉलम वेक्टर है ये 1 1 0 ये दोनों में कॉमन है ना। ठीक है, तो अब देखिए हमें चेक क्या करना है, जो थर्ड आइगन वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ से ये उठा लेते हैं 1 0 1। तो चेक कीजिए यहाँ पे एक्स आपके पास जो मैट्रिक्स है क्या है 2 3 0 एंड 0, यहाँ पे क्या है -1 0, इधर है -3 एंड -1 एंड 1 0 1। ये वेक्टर चेक कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे जब -1 इधर 0 इधर -1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा 1 0 1 -1 के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर बना आपका ये आ गया है ना। तो यहाँ से देखिए 1 0 1 यही आना था, फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शंस को चेक करने का वे होता है, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर आप हर एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करने लग जाओगे तो। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लास्ट है ये,
T1 T2 R5 to R3, T1 जो है आपकी वो R5 to R3 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो T1 मैप है R5 to R3। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करूँ तो वो कितने ऑर्डर की बनेगी। यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपकी बनेगी वो कितने ऑर्डर की बनेगी, देखिए 3x5 की। एंड ऐसे ही जो T2 आपके पास है मैप वो क्या गिवन है R5 to R3, ओके। अगर यहाँ पे भी मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखूँ तो क्या बनेगी 3x5 की, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ रोज होती है वो क्या होती है डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं डायमेंशन ऑफ डोमेन, ओके। यहाँ पे ये ऐसे होता है, देखिए जो नंबर ऑफ रोज जो होते हैं डायमेंशन ऑफ डोमेन, एंड नंबर ऑफ जो कॉलम्स होते हैं वो क्या होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं डायमेंशन ऑफ डोमेन, ओके। तो अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, अब रैंक ऑफ T1 क्या गिवन है हमें, रैंक ऑफ T1 इज इक्वल टू 3, एंड बाय सिल्वेस्टर लॉ क्या आ जाएगा यहाँ से नलिटी ऑफ T1 इज इक्वल टू 2, एंड वी हैव टू गिवन दैट नलिटी ऑफ T2 इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज बाय सिल्वेस्टर लॉ रैंक ऑफ T2 आपके पास क्या आ जाएगा 2, ओके। ये कैसे आया है बाय सिल्वेस्टर लॉ, ओके। एंड नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है रैंक ऑफ T3, और हमें गिवन क्या है T3 ऑफ T1 इज इक्वल टू T2। तो देखिए कैसे करोगे इसको, क्या फाइंड आउट करना है रैंक ऑफ, गिवन है हमें रैंक ऑफ T2 इज इक्वल टू रैंक ऑफ T3 ऑफ T1, ओके। एंड नाउ ये क्या होगा डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ T3 ऑफ T1 मीन्स डायमेंशन ऑफ T3 ऑफ T1 ऑफ R5, यही, ठीक है। एंड दिस इज डायमेंशन ऑफ T3 ऑफ T1 ऑफ R5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए T1 ऑफ R5 इज द रेंज सेट ऑफ, ये क्या बनेगा रेंज सेट, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए रैंक ऑफ T1 आपके पास क्या है 3 है, यानी कि जो इसका रेंज सेट होगा वो क्या होगा R3 होगा, क्योंकि जो रैंक है इसका कितना दे रखा है 3 है। इसका मतलब है कि जो इसका रेंज सेट होने वाला है वो कितना होगा R3 होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए डायमेंशन ऑफ T3 एंड T1 ऑफ R5 आपके पास बनेगा R3, बिकॉज रैंक ऑफ T1 इज इक्वल टू 3, ओके। एंड दिस इज, ये आपके पास क्या होगा रैंक ऑफ T3, एंड रैंक ऑफ T3 किसके इक्वल है रैंक ऑफ T2, एंड वी हैव टू गिवन दैट रैंक ऑफ T2 इज 2, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ T3 इज ऑल्सो 2, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया 2। तो यहाँ पे अपना सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आपको CSIR नेट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखने हैं, उनके सॉल्यूशंस चेक करने हैं, तो वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। 2011 से 2023 तक का अपना कंप्लीट सॉल्यूशन वहाँ पे मिलेगा। लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है आपका, अभी रियल और कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रखा है। अभी फ़िलहाल ही में HPSC PGT ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया था ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, वो भी हमने कंप्लीट सॉल्यूशन डाला है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।